अच्छा, हफीज़ शेख साहब का भी नाम अंडर डिस्कशन है, बाकी और लोगों के भी हैं। अच्छा, यानी अब्दुल हफीज़ शेख साहब का नाम भी अंडर कंसिडरेशन है, ये आप इस बात की तो कम से कम तस्दीक हो रही है ना? जी, मैं ये बात कह रहा हूँ ना कि ये कोई तकरीबन 7-8 नाम हैं अच्छा, जो अंडर कंसिडरेशन है, तो उनमें ये नाम भी है। और वैसे तो जाहिर बात है, मुझे लग रहा है मैं आपके साथ कसौटी खेलना शुरू हो गया हूँ, लेकिन फवाद हसन फवाद साहब का नाम भी जो है वो सुनने में आया कि वो भी इन हलकों में लिया जा रहा है। अब देखें ना, अगर मैं ये कहूँ उनका नाम नहीं लिया जा रहा तो ये भी उनके साथ जाती है, और अगर मैं कह दूं कि नाम लिया जा रहा है तो फिर कल को ये कहा जाएगा कि जी उसका नाम अब रिजेक्ट कर दिया गया। सही कह रहे हैं आप सही तो इसलिए ऐसे लोग जिन्होंने बड़ी आला पोजीशंस के ऊपर काम किया है और उनकी एक रेपुटेशन भी है, तो इसलिए उनके साथ ऐसा सलूक हमें नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं, आप बिल्कुल बिल्कुल ये बात सही कह रहे हैं। अच्छा, इस सारे प्रोसेस के अंदर राना साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी वो नाम सजेस्ट किए, और क्या वो भी अब इस शॉर्टलिस्ट के अंदर शामिल है? जी बिल्कुल, उन्होंने नाम दिए हैं। अच्छा, उन्होंने दिए हैं, और वो शॉर्ट लिस्ट तो खैर आप नहीं कह सकते, जो अंडर डिस्कशन आप कह लें कि अंडर कंसिडरेशन है। और मियां नवाज शरीफ साहब वो भी इस प्रोसेस में पूरी तरह इन्वॉल्व हैं जी? देखें, पीएमएलएन जो है जी, पीएमएलएन कोई फैसला नहीं करती, एक सियासी जमात के तौर पे भी और एक गवर्नमेंट के तौर पे भी, जी, जब तक उस फैसले को मियां नवाज शरीफ साहब से साथ डिस्कस ना कर ले, अच्छा, उनकी अप्रूवल ना हासिल कर ले। और अक्सर औकात ये भी होता है कि उनकी राय अगर मुख्तलिफ है और पार्टी ने कोई मुख्तलिफ तजवीज़ दी है जी, तो बहस मुबासे के बाद जो है वो पार्टी की राय से मुतफिक हो जाते हैं। यानी कि कोई ऐसी डिक्टेटरशिप नहीं है कि जी उन्होंने जो कहना तो वही होना है और उसके अलावा कुछ और हो नहीं सकता। अक्सर औकात वो हो जाता है जो पार्टी चाहती है। लेकिन ये है कि ऑन बोर्ड वो होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कोई भी फैसला, कोई भी मामला करें और उसके मतलब जो है वो उनको हम एतमाद में ना लें। अच्छा, ये अब आपने ये फरमाया कि कल तक की जो है ये मोस्ट प्रॉब्ली फॉर्मल अनाउंसमेंट हो जाएगी, तो वैसे माजी के अंदर इस तरह भी हुआ है कि निगरां वज़ीर आज़म या निगरां वज़ीर आला के नाम तो फाइनल हुए, लेकिन जब उन लोगों से राब्ते किए गए तो उन्होंने इस सिलसिले में मना कर दिया। उन्होंने कहा जी ना, हमसे बात हुई है, एमी बिला वजह हमारा नाम कंसिडर किया जा रहा है। तो ये जितने नाम भी आप लोग कंसिडर कर रहे हैं उनसे वैसे राब्ता हो गया, उनको बताया गया कि जी आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं है? नहीं, उसमें पहले तो खैर ऐसा करना मुनासिब नहीं है। अच्छा, लेकिन जिसका नाम फाइनल होगा उसको बाकायदा जो है वो पहले इतला दी जाएगी, उनकी परमिशन होगी तो वो नाम अनाउंस होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, यानी कि पहले उनसे राब्ता होगा, उसके बाद इसको पब्लिक किया जाएगा। ठीक है। अच्छा राना साहब, ज़रा थोड़ा सा आगे चलते हैं, ज़रा आपकी जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर जो मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं, ज़रा उसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डाल लें। खान साहब, मेरे कप्तान जो हैं वो अब पहुंच गए अटक जेल में, और आज इस सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन भी फाइल की गई कि जी इनको तो अडियाला लेके जाना था, इनको डिलिबरेटली वो ये कह रहे हैं जी अटक लेकर गए हैं इस वजह से क्योंकि वहाँ पे ए क्लास नहीं है, और ये डिलिबरेटली सिर्फ उन्हें तंग करने के लिए जो है वो इस तरह किया गया है। क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, ए क्लास कोई किसी कमरे या किसी बिल्डिंग का नाम नहीं होता जी, किसी भी बिल्डिंग या किसी भी जेल के जो अहाता है उनको अहाता बोलते हैं, तो उसमें वो सहूलत, ये सहूलतों का नाम है। मिसाल के तौर पे बेड दे दिया जाए, इसी तरह से एसी लगा दिया जाए, गर्मी का मौसम है, या अगर सर्दी है तो वहाँ पे कोई हीटर का इंतज़ाम कर दिया जाए, ठीक है, घर का खाना अलाउ कर दिया जाए। ये वो चीज़ें हैं कि जो बेटर क्लास से, वो बी क्लास हो या ए क्लास हो, उससे जो है वो मुंसलिक है। ठीक है। बाकी जो इस तरह से आम कैदी रहते हैं तो उसका जो है वो जिस तरह से खान साहब ये फरमाया करते थे कि आम कैदियों की तरह सबको रहना चाहिए वहाँ पे जेल में, कोई ये बेटर क्लास नहीं होनी चाहिए। ये अदालतें क्या कर रही हैं, ये अदालतें सहूलतें दे रही हैं, इनको घर के खाने दे रही हैं, इनको आम कैदियों की तरह होना चाहिए। तो जिस तरह का वो माहौल चाहते थे तो उस माहौल में फिर आम तरह का जो है वो फिर रवैया होता है। तो उस माहौल में जो खान साहब ये फरमा रहे हैं कि जी वहाँ पे
मक्खियाँ भी हैं, तो कीड़े भी हैं वहाँ पे वो खुला वाशरूम है और कीड़े भी हैं। तो ये खान साहब को मैं गुजारिश करूँगा कि खान साहब ये जेलों में ये सारा कुछ होता है, वहाँ पे कीड़े भी होते हैं, वहाँ पे मक्खियाँ भी होती हैं, वहाँ पे वाशरूम भी खुला ही होता है। अच्छा, तो ऐसी ही जेलों में हम भी रहे हैं। राना साहब वैसे वैसे आपकी फरमाया मौजूदगी करते का थे। फायदा उठाते हुए, वैसे आप जब गए थे जेल में, आपको किन कंडीशंस में रखा हुआ था? जी बिल्कुल, जिन कंडीशंस का खान साहब ने जिक्र किया है, हाँ, बिल्कुल सेम कंडीशंस थी, और इसलिए मैंने खान साहब की बात को रद्द नहीं किया। अच्छा, मैंने ये नहीं कहा कि जी वो गलत कह रहे हैं, मैं ये कहता हूँ कि खान साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं, जेल में ऐसा ही होता है। एनजी होता है, तो हौसला करें, ये दो चार दिन के बाद तो बिल्कुल फर्श पे मैं उनको तजर्बे की बात बताता हूँ कि बड़ी पुरसकून नींद आना शुरू हो जाती है। अच्छा, कोई बेड शेड की कोई कमी बंदे को महसूस नहीं होती। तो अगर वो वहाँ पे कोई कीड़े कूड़े फिर रहे हों वहाँ पे फर्श पे, तो उसमें ज़रा है वो कानों में काटन ले लिया करें, अच्छा, क्योंकि ये अगर कान में घुस जाए ना तो ये फिर बड़ा परेशान करते हैं। ये कान में तो ये मैं कॉटन, उनको मतलब वो कॉटन डालने से कान में नहीं घुसेंगे सिर्फ आप, ये तो वो तो नाक में भी डालने पड़ेंगे सर? हाँ जी, नाक में भी जो है वो डाल लें अगर वो मुनासिब समझें, लेकिन मेरा तो कानों में जो है वो काटन रखने से गुजारा हो जाता था। अच्छा, तो वो कह रहे हैं सर मेरा शावर भी काम नहीं कर रहा सही तरह। बाकी शावर वहाँ पे वो टप भी होता है, वो टप के साथ नहा लें। वो अगर शावर वहाँ पे जो होता है वो वैसे ही दिखावे का ही होता है, अच्छा, सिर्फ लगाया होता है कि जी ये शावर लगा हुआ है, बाकी उस शावर से जो है वो नहाने वाला मामला नहीं होता। तो खान साहब जो हैं ये वो शावर को छोड़ें, वहाँ पे जो टप है उसके साथ नहाया करें। और गर्मी के मौसम में मैं उनको एक और एक्सपीरियंस की बात बताता हूँ कि वो रात को उठ के कम से कम 2-3 दफ़ा नहाया करें। अच्छा, इससे क्या होता है सर? तो उससे जो है वो बिल्कुल उन्हें गर्मी का एहसास नहीं होगा। अच्छा, गर्मी का एहसास, इस वजह से आप गर्मी का एहसास नहीं होगा, और नींद भी जो है वो ठीक आएगी। राना साहब, ये इस सारी सूरत हाल में इनकी जो गिरफ्तारी हुई है उसके ऊपर भी बहुत से एतराज़ात किए जा रहे हैं पीटीआई की तरफ से। वो ये है कि जनाब इधर 12:30 बजे फैसला आया, 20 मिनट के बाद जो है वो इस्लामाबाद की पुलिस पंजाब पुलिस के साथ जो है ज़मान पार्क में उनके घर के बाहर पहुंच गई। तो ये सब कुछ फिक्स्ड मैच था, ये सब कुछ पता था, पुलिस को पता था कि लो जी इस किस्म का फैसला आ रहा है, और 20 मिनट के अंदर जो है वो कार्रवाई कर दी गई। नहीं, आप देखें कि जब किसी जगह पे कोई एहतजाज होता है तो पुलिस ने पहले से जिन चीज़ों की पेशबंदी की होती है, तो कोई ज़रूरी तो नहीं होता कि वो चीज़ें हों। यानी पेशबंदी जो है वो हो सकता है, ये बरी भी हो सकते थे, लेकिन हमारा इसमें क्या जाता अगर हमने इस्लामाबाद पुलिस के जो है वो ऑफिसर वहाँ पे भेज दिए कि वो पंजाब पुलिस के साथ मिलके जो है अगर खान साहब को सज़ा हुई तो वो गिरफ्तारी जो है उसको इंश्योर कर लेंगे, क्योंकि हमें ये मालूम था कि अगर इनको सज़ा हुई और अगर हमने वहाँ पे कोई 2-4 घंटे बाद जो है उनको अरेस्ट करने की कोशिश की तो वहाँ पे हंगामा आराई हो सकती है। अच्छा। वहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हो सकती है। इसलिए अगर ये गिरफ़्तार होंगे तो वहाँ पे गिरफ़्तार करने, अगर ये सज़ा होंगे तो वहाँ पे गिरफ़्तार होने का पूरा बंदोबस्त होना चाहिए। वो हमने बंदोबस्त कर दिया।